बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर 4 जिंदा नबियों का तज़किरा किया जाएगा कि वो 4 जिंदा नबी कौन से हैं जिन्हें अभी तक मौत नहीं आई। आज से करोड़ों साल कबल अल्लाह ताला ने इस कुर्रे अर्ज़ की बुनियाद रखी थी और फिर इन कौमों को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया कराम को मबूस फरमाया। तकरीबन हर कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 2 से 3 अंबिया कराम को मबूस फरमाया। यहाँ तक कि तकरीबन 1,24,000 अंबिया कराम इस जमीन के ऊपर जलवा अफरोज हुए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अब क़यामत तक इस दुनिया के अंदर कोई भी नबी तशरीफ न लाएगा। इसी तरह बेशुमार अंबिया कराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की इस्लाह के लिए इस दुनिया में आए और फिर वापस चले गए। इन 1,24,000 अंबिया कराम में से 4 ऐसे नबी हैं जो अभी भी जिंदा हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। आखिर ये 4 अंबिया कराम कौन से हैं और अल्लाह ताला ने इनको किस वजह से जमीन पर जिंदा रखा हुआ है और ये किस तरह से लोगों को हिदायत देने में मदद फरमाते हैं और इन 4 नबियों के जिंदा रहने की आखिर क्या वजूहात हैं। अगर आप लोग इन 4 जिंदा नबियों के बारे में तफसील से जानना चाहते हो तो आप लोग मेहरबानी करके इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करना और एंड तक वॉच करना और साथ में इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना ताकि आप लोगों को ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिहाज से हर रोज नई इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुख्तलिफ रिवायात के अंदर अहादीस नबवी के अंदर हमें इन 4 नबियों के जिंदा होने का जिक्र देखने को मिलता है। इन 4 नबियों में से पहले नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने मौत नहीं दी और उनका जिक्र कुरान मजीद में भी देखने को मिलता है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके उन्हें अपनी नबूवत का ऐलान सुनाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया नबी हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे तुम लोगों की इस्लाह के लिए इस दुनिया में भेजा है। जिस कौम पर अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई थी वो यहूदी कौम थी और यहूदियों की किताब में ये लिखा गया था कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और वो नबूवत का ऐलान करेंगे तब वो यहूदीज़्म को खत्म कर देंगे। यही वजह थी कि यहूदी डरते थे कि कहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके दीन को खत्म न कर दें। इसी डर की वजह से उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रसूल मानने से भी इनकार कर दिया था। यहूदियों को इस बात का यकीन था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा है, लेकिन साथ में उन्हें ये भी डर था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके दीन को खत्म कर देंगे। इसी डर की वजह से उन्होंने मंसूबा बंदी की कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इन लोगों को दावत हक की तरफ बुलाते रहे, लेकिन ये सरकश कौम इनकार करती रही और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ताने कसती रही। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये सरकश कौम अपनी हट दर्मी पर कायम है और ये कौम हमेशा ही जाहिल रहेगी और कभी ना सुधरेगी, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा बनी इसराइल के तमाम लोगों को बुलाया। जब ये सारे लोग वहाँ पर जमा हुए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है जो मेरे ऊपर ईमान रखता है और एक अल्लाह के होने को तस्लीम करता है। उस मजमे में तकरीबन 12 से 15 लोग ऐसे थे जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए। उस मजमे में मौजूद बाकी तमाम लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को झुटलाया और अपने दीन यहूदियत के ऊपर कायम रहे। जब यहूदियों ने ये देखा कि कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ले आए तो उन्हें डर सा लग गया कि कहीं तमाम कौम ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान न ले आए। फिर यहूदियों के बड़े बड़े सरदार जमा हुए और उन्होंने ये फैसला किया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे ताकि कोई ऐसी वजह न बने कि यहूदीज़्म को वो खत्म कर सके। यहूदियों के बड़े बड़े सरदारों ने एक ऐसे शख्स जिसका नाम तूतियानोस था उससे मुकर्रर किया ताकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर सके। जब एक मजहबी त्योहार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस गए तो उनके साथ उनके 12 हवारी मौजूद थे जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। इन हवारियों में से एक शख्स जिसका नाम यहूदा था, ये शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान तो ले आया लेकिन इसका ईमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल न था। यही वजह थी कि इसने यहूदियों के बड़े बड़े सरदारों से रिश्वत लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखबरी करना शुरू कर दी। उधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे ही रात हुई तो बैतुल मुकद्दस से निकलकर एक छोटी सी बस्ती में चले गए। जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचे आपने अल्लाह ताला से हम कलाम होकर कहा, ऐ मेरे प्यारे रब, ये लोग मेरे होने का इनकार करते हैं और ये मुझे नबी तस्लीम नहीं करते। ये कौम सरकश है और ये लोग मंसूबा बंदी कर रहे हैं कि ये मुझे कत्ल
कर दें। जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हम कलाम होकर ये अल्फाज कहे तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अर्श पर उठा ले आए। यूं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फौरन ही जमीन से उठाकर अर्श पर ले गए। वो शख्स जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखबरी किया करता था, अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी कर दी। जब तूतियानूस वहाँ पर पहुंचा तो उसने यहूदा को पकड़ा और वहीं पर उसे कत्ल कर डाला। जब लोगों ने इस माजरे को देखा तो उन्हें इस बात पर यकीन न आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने यहूदा को देखा तो उसकी शक्ल तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी थी, लेकिन उसका धड़ जिसामत यहूदा की ही थी। जब यहूदियों ने इस माजरे को देखा तो यहूदी परेशान हो गए और फिर दो गिरोह में तकसीम हो गए और फिर इन दोनों गिरोहों के दरमियान जंग हुई और इस जंग में काफी यहूदी मारे गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत अन-निसा के अंदर इरशाद फरमाया है, और उनके इस कहने की वजह से कि हमने अल्लाह ताला के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है। हालांकि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया और न ही उन्हें सूली पर चढ़ाया, मगर उनके लिए किसी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शक्ल दे दी। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो शक में पड़े हुए हैं, मगर उन लोगों के पास कुछ भी इल्म नहीं और ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। और अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया था और यकीनन वो कत्ल नहीं हुए, और बेशक अल्लाह ताला गालिब व हिकमत वाला है। एक और हदीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के आने से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 7 बरस तक इस दुनिया में रहेंगे और अल्लाह ताला के दीन को आम करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 7 बरस के बाद वफात पाएंगे और उन्हें गुंबद खजरा के अंदर दफन किया जाएगा। जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया था वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। दूसरे नबी जो कि जिंदा हैं वो है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। बाज लोगों का कहना है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आबे हयात को पीने की वजह से आज तक जिंदा हैं, और बाज लोगों का ये कहना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शाम में दफन किया था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई थी कि जो शख्स भी मुझे गार से निकाल कर दफन करेगा वो हमेशा ही जिंदा रहेगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजारों सालों से जिंदा है और वो नेक लोगों की मदद फरमाते हैं। जब दज्जाल इस पूरी दुनिया के ऊपर काबिज हो जाएगा तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को रहनुमाई फरमाएंगे कि वो हक पर कायम रहें और दज्जाल का डटकर मुकाबला करें। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक अहादीस करीम में फरमाया गया है कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया सहाबा कराम को सुना रहे थे। खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप बादशाह था और वो उसे बादशाह से नवाजना चाहता था, लेकिन हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह को लेने से इनकार कर दिया और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अपने मुल्क को छोड़कर एक जंगल में चले गए जहाँ वो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए। जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इबादत करते करते थक गए तो आपने चलना शुरू कर दिया और चलते चलते आपका गुजर एक चश्मे से हुआ जिसे आबे हयात का चश्मा कहा जाता है, और यूं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उस चश्मे से पानी पीकर हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। एक और रिवायत की हजरत अनस रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाई है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो हजारों का मजमुआ आपके इर्द गिर्द जमा था। अचानक वहाँ पर एक बुजुर्ग आया और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अक़दस के पास गया। उस शख्स ने वहाँ पर खड़े होकर कुछ पढ़ा और वहाँ से चला गया। जब सहाबा कराम ने एक दूसरे से पूछा कि ये शख्स कौन है तो उस मजमे में मौजूद कोई भी शख्स उसको न जानता था, लेकिन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नेक लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की दावत देते हैं। अल्लाह ताला के तीसरे जिंदा नबी जिनका नाम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम है और इनका कुरान मजीद में भी 2 दफा जिक्र किया गया है, और बाज़ मुफस्सिरीन का ये कहना है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से एक सफेद कलर का घोड़ा दिया गया है जो कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को आसमानों की सैर कराता है। एक और रिवायत के मुताबिक हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के किनारे से गुजरे। उस पहाड़ से हमें एक आवाज आई जिसमें एक शख्स ये फरमा रहा था कि ए मेरे प्यारे रब, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने की तौफीक अता फरमा। जब मैंने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज सुनी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म दिया कि ए अनस, जाओ देखो ये कौन शख्स है और इस शख्स को ढूंढकर मेरे पास लाओ। फिर